हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग. So today I'm going to Cityland Mall, which is new mall in town and it's located in right next to Global Village. So जैसे कि मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ और स्पेशली ये जो आप लोग को इतना कलरफुल और ये सब कुछ एक पार्क, एक गार्डन सा नज़र आ रहा है, स्पेशली मैं इस पार्क के लिए ही इस मॉल में गई हूँ, जो कि मुझे काफ़ी दिन पहले जाना था, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. मेरा पाँव बर्न हो गया था बहुत बुरी तरह से, जो कि अभी भी हीलिंग प्रोसेस में है. सो आप लोग ये हाईलाइट एंजॉय करें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आई कैच मेस्मराइजिंग एंड बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. बहुत ज़बरदस्त एक न्यू इंस्पायर मॉल आया है दुबई में. तो व्लॉग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. सो हम लोग निकल गए थे, दिन का टाइम था. काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत ज़्यादा विंडी भी था वेदर, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड भी फील हो रही थी. बहुत दिन से मैं एक चीज़ नोट कर रही थी, इवन के बहुत ज़्यादा ही टाइम से, कि बस टाइम कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है. ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं. दिन होता है, रात होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे दिन भाग रहे हैं, और हम सब भी किसी ना किसी चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं. और ये जो भाग दौड़ है, ये आई थिंक ये ना ख़त्म होने वाली एक जंग है, जो हर इंसान अपने आप से लड़ रहा है. कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ रहा है, कोई बहुत पैशन के साथ लड़ रहा है, कोई मतलब मुझे एक्सप्लेन भी करना नहीं आ रहा कि किस तरह से बताना चाहिए. बट जो कुछ भी है ना हमारे पास, हमें उन चीज़ों में रहकर खुश होना चाहिए. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. एक टाइम था, मैं भी छोटी थी, इतनी मैच्योर नहीं थी, तो हर चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती थी. सोचती थी कि हाय, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये है वो है. लेकिन किसी की भी लाइफ इतनी अच्छी और इतनी प्रॉपर नहीं होती है जितनी कि सच में वो नज़र आ रही होती है. और अब जाकर तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जो है हमारे पास, हमें उसमें सच में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और उसमें ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि जितनी भी लाइफ है, हमें नहीं पता आज है कल नहीं, कितनी बची है हमारी ज़िंदगी. तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें. और क्या कहते हैं, जलन हसद करना छोड़ दें, उससे कुछ भी नहीं मिलता. और एक दूसरे को कॉपी करना, और इसके पास ये तो मुझे भी चाहिए, उसने ये ले लिया तो मैं भी लूँगी, दिस इज़ जस्ट, ये बिल्कुल नॉनसेंस ही बात है, जो कि सच में हम लोगों को करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी. या तो अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं. तारीफ़ करें, ना कि हसद करें. मुझे लगा कि मुझे ये छोटी सी एक थॉट थी, मुझे शेयर करनी चाहिए कि खुश रहना सीखें जो कुछ है आपके पास. सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हम लोग देख रहे होते हैं, वो सब रियलिटी नहीं होती. सच में वो रियलिटी नहीं होती. वो एक लाइफ का छोटा मोटा सा एक हिस्सा होता है, एक मोमेंट होता है, कोई एक आवर होता है, जो कोई कहीं गया, अपने कोई अच्छे से मोमेंट्स दिखा दिए. तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी 24 घंटे की इतनी हैपनिंग ही चल रही है. किसी की भी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं हो सकती. सबकी एक सिंपल लाइफ होती है, जो कि उसी तरह से चल रही होती है. वो कोई दिन तो हर किसी की लाइफ में होता है कि कोई कहीं डिनर पे चला गया, कोई कहीं आउटिंग पे चला गया. बर्दाश्त करना सीखें और लोगों को देखकर खुश होना सीखें, बजाय कि आप देखकर जल कुड़ रहे हैं. इस तरह से आप कभी भी नहीं खुश रह सकते अगर आप दूसरों को देखकर जलते कुड़ते ही रहेंगे. तो एनीवेज़, काफ़ी लंबी हो गई बात. हम लोग मॉल पहुंच चुके थे. जैसे कि हम लोगों ने देखा, एंट्रेंस पे एक फाउंटेन थी. ये सिटीलैंड मॉल है और मॉल भी बहुत प्यारा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा इवन के कुछ भी नहीं है यहाँ पर. अभी फ़िलहाल सारी आउटलेट बनने का टाइम है. तो ये मॉल के अंदर से जो मेन अट्रैक्शन है इसकी, जिसकी वजह से मैं आई हूँ स्पेशली इस पार्क को ही देखने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल पार्क. ये नेचर इंस्पायर्ड मॉल बनाया है, तो इसके अंदर ही उन्होंने एक पार्क, इतना कलरफुल, इतना खूबसूरत, जस्ट ऑसम और अमेजिंग. क्या बोलूँ मैं, इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है. बहुत ही प्यारा था, बहुत आई कैचिंग व्यूज़ और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे इसके, और इतना कलरफुल और इतना खूबसूरत लग रहा था. तो मैं तो यहाँ पर सच में 1000 बार भी आऊँ तो भी मुझे नहीं लगेगा कि, क्या कहते हैं, कि दिल नहीं भरेगा. तो बहुत प्यारा था, खूबसूरत सा गार्डन, और इतना ये जो अभी वेदर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक सूटेबल प्लेस है. बाद में गर्मी में तो यहाँ पर कौन, मतलब यहाँ पर हम लोग सोच ही नहीं सकते कि यूएई की गर्मी में किसी आउटडोर प्लेसेस पे जाएं. तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करेगा. यहाँ के एक एक प्लेस को इतना डिटेल्स के साथ बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, क्या कहते हैं. और बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारा गार्डन था.
इस तरह की जो ये जो कलरफुल उन्होंने हाउसेस बनाएंगे, मैंने कहीं बाहर की किसी जगह पर भी देखे हैं आई गेस, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, ये फ्लेमिंगोज वगैरह और ये सब। तो दिस इज़ द आइडियल प्लेस फॉर विजिट दिस विंटर। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट कि कितनी खूबसूरती से बनाई गई है माशाल्लाह से। और मॉल्स वगैरह तो हम लोग बहुत देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें, पार्क्स या गार्डन्स वगैरह को जितनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ सोच कर बनाया जाए इतनी खूबसूरती से, सो वो सबको ही देखने का एक शौक़ होता है कि इतनी प्यारी जगह है तो हमें ज़रूर जाकर चेक करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा, मौसम भी बहुत अच्छा था, बस बहुत ज़्यादा थोड़ा विंडी बहुत ज़्यादा था तो उससे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। लेकिन प्लेस की खूबसूरती कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस, क्योंकि जितनी खूबसूरती कैमरे में नज़र आ रही है आई डोंट थिंक सो कि वो कोई 5% भी कैच किए हो। जो आप रियल में जाके एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ की ये जो सारी वाइब है इस जगह की, चेकआउट करेंगे, आप खुद फील करेंगे उधर बैठ कर, उधर जाकर। सो दैट इज़ अनबिलीवेबल। सो मुझे तो ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। इवन के काश ये मेरे घर के करीब होती तो मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट जा सकती, लेकिन ग्लोबल विलेज बहुत दूर है और रोज़ रोज़ जाना इतना आसान नहीं है। इवन के मुझे तो दूर दूर बहुत ट्रैवल करना पसंद नहीं है, तो मैं बहुत करीब के ही मेरे गो टू प्लेसेस होते हैं जहाँ मैं जाती हूँ। देखें कितना प्यारा है हर चीज़ और हर कोना है, इतना ज़बरदस्त डेकोरेट किया है। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कुछ मतलब कोई चीज़ ना हो, कुछ ना कुछ इन्होंने हर जगह पे बनाया हुआ। और ये एक रूफ टॉप टाइप का था कुछ, मतलब एक रूफ टॉप है जो ऊपर और भी, वो तो बंद था, लेकिन ये एक छोटा सा थोड़ा ऊपर आकर आप थोड़ा ऊपर से भी व्यू ले सकते हैं। देखें यहाँ से पूरी पार्क की व्यू आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अनबिलीवेबल ब्यूटी, जो कि नेचर के अंदर तो वैसे ही अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती रखी है, उसकी तो कोई मैच नहीं। और ये यहाँ पे शाम हो रही थी, बिल्कुल सनसेट, एक एक्टिविटी, एक शो हो रहा था बच्चों के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे शोज़ वगैरह भी होते हैं। सो जो भी हमारा टाइम गुजरा बहुत अच्छा और प्यारा खूबसूरत टाइम था। आप लोग को भी जाकर ज़रूर चेक करना चाहिए कि इससे पहले फिर गर्मी शुरू हो जाए। फिर ये हम लोग मॉल के अंदर आ गए थे। मॉल के अंदर ज़्यादा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये एक होम के नाम से एक होम स्टोर था, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी घर के लिए। और बाकी एक इन्होंने एक थीम फ़न एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी बच्चों के लिए, जैसे कि कोकोमेलन और बारबी एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, एलो एलो डॉल मेरी बेटियों को दोनों को बहुत पसंद है माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ बच्चों के लिए बनाई थी, लेकिन ये फ्री नहीं थी। पर चाइल्ड 60 AD यहाँ पर है बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग तो नहीं बच्चों को भेज सके क्योंकि काफ़ी बड़ा बनाया हुआ था और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के इन्होंने थीम्स बनाए हुए थे। तो इसके अंदर बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी, एटलीस्ट भी हमें 2-3 आवर्स चाहिए थे बच्चों को यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। सो वी हैड टू गो बैक, तो बच्चे तो नहीं जा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड गुड टाइम देयर। सो आपको कैसा लगा? So do let me know and I'll catch you guys in my next vlog. Hope you like my vlog. Do subscribe and like my video. Allah Hafiz. Take care. Bye bye. See you. I'll catch you guys in my next vlog. Bye.